Well, friends, very good morning, everyone. Today's topic is tips to trace deceased deposit and investment awareness. टिप्स टू ट्रेस, देखिए, मृतक व्यक्ति की जमा राशि व निवेश का कैसे पता किया जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी सिक्रेसी रखी है, जिसने अपने परिवार को भी अपनी डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया, तो ये उसके लिए एक संदेश भी है कि हमें या तो परिवार को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने सारी कमाई के विषय में बताना चाहिए। देखिए, जीवन भर व्यक्ति खून पसीना एक करके जीवन में कमाता रहता है, कमाता प्रॉपर्टी इकट्ठी करता रहता है, अलग अलग निवेश करता है और जमा राशि विभिन्न बैंकों में रखता है, परंतु ना नॉमिनेशन है ना विल है, और उसके एक छोटी सी गलती से उसके परिवार में एक समस्या खड़ी हो जाती है कि वह अपनी उसकी जमा राशि का परिवार को पता नहीं चलता। और तो क्योंकि उसने इतनी सिक्रेसी रखी है कि उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं, वो बताना नहीं चाहता। ज़्यादातर ऐसे लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो थोड़ा सा कंजूस माइंड होता है और वो संपत्तियां तो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उसका इस संसार को छोड़ने के बाद उन संपत्तियों का कोई प्रॉपर प्रोविजन वे करके नहीं जाते, तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो आइए इस विषय पर हम बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति इस तरह, जिसने ना कोई विल बनाई, ना नॉमिनेशन किया, ना किसी को बताया, तो उस स्थिति में ये टिप्स हैं कि कैसे फाइंड आउट करें कि उसकी जो निवेश है या जमा राशि यहाँ कहाँ कहाँ होंगी। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मेथड्स टू हेल्प ए फैमिली, परिवार की हेल्प कैसे की जाए। जिस परिवार से सदस्य गया है और उसने कुछ बताया नहीं, अपनी प्रॉपर्टी निवेश इन विषय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी, तो क्या करेंगे? टू चेक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द लास्ट 4-5 ईयर, 4-5 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालने से हमें काफ़ी कुछ जानकारियां मिल जाती हैं कि उस स्टेटमेंट में ज़्यादातर क्या होता है, हड़बड़ी में अकाउंट क्लोज करा दिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। अकाउंट को 1-2 साल चलाइए, और क्योंकि अगर अकाउंट ही बंद कर दिया तो हो सकता है उसकी कोई जमा राशि, कोई डिपॉजिट या क्रेडिट कोई उसमें आना है खाते में, तो वो कहाँ जमा होगा, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और देखिए, बैंक में आजकल एक अकाउंट ही खोल सकते हैं, 2 अकाउंट नहीं होते, तो एक बैंक में, लेकिन एक बैंक में एक अकाउंट रखिए और दूसरा प्राइवेट बैंक में रख सकते हैं जो ज्वाइंट अकाउंट हो, ताकि एक अकाउंट तो कम से कम काम आ जाए। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, फटाफट जैसे ही इंसान की मृत्यु हुई उसके खाते को बंद करने चल पड़ते हैं, और उसका, क्योंकि वो सोचते हैं अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो खाता बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से क्या पता लगेगा कि आपका जो LIC की कोई किस्त कटी है, इसका मतलब LIC में इन्वेस्ट है। कोई शेयर बाजार में के लिए कोई पेमेंट हुई है, या कोई मोटी रकम किसी को पेमेंट हुई है, उससे संपर्क साधा जा सकता है कि हो सकता है उसको पैसा देना पड़े। तो कुछ चीज़ें हैं। और या किसी LIC एजेंट का पता करें कि जब LIC की किस्त गई तो एजेंट आपको बताएगा कि उसकी कितनी पॉलिसीज़ हैं, तो उन पॉलिसी का पेमेंट लेना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अगर कोई जॉब में है, किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसकी रिसीट पेमेंट के बारे में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से भी पता लग सकता है, और उन आदमियों से संपर्क करने से काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो कांटेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारी पेमेंट, जरूरी नहीं उसकी सारी पेमेंट, वो जॉब में है सारी पेमेंट उसकी आ चुकी हूँ, क्योंकि वो तो अब बताने नहीं आएगा। तो ये परिवार के सदस्यों का मेन कार्य ये है कि वो पता करें, कांटेक्ट करें जहाँ वो जॉब करते थे उसके किसी साथी से, कि उसकी रिसीट पेमेंट कहाँ होती थी। या HRD डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसको काफ़ी कुछ पता होता है। PF कटता है, PF का पैसा आना है, कोई एरियर है,
या कोई सेटलमेंट हुआ है उसका एरियर है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो वो बैंक स्टेटमेंट से या वहाँ पर एचआरडी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करके काफ़ी कुछ पता किया जा सकता है। देखिए नियम क्या है, बैंक में नियम ये है कि जब तक अप्लाई नहीं करोगे पैसा बैंक नहीं देगा। तो आजकल पता क्या है कि हर ब्रांच में ₹40 लाख टू ₹80 लाख और मोर, 40 लाख से 80 लाख हर ब्रांच में ऐसा पैसा है जिसको कोई लेने वाला नहीं है। और ये उन लोगों का पैसा होता है जिन्होंने खून पसीना एक करके कमाया है, लेकिन एक छोटी सी गलती से उन्होंने ये पैसा बैंक में ही छोड़ दिया, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा किसका है। तो हर ब्रांच में, ये देखो कितनी बैंक की ब्रांचें हैं और उनमें हर ब्रांच में मिलेगा 40 से 70-80 लाख रुपए तक, जिसको कोई लेने नहीं आता। तो जीवन भर व्यक्ति इतना कमाता है, बच्चों के लिए सोचता है ये हो जाए वो हो जाए, बच्चों को आगे कुछ ना करना पड़े, ऐसा कर जाऊं, लेकिन एक छोटी सी गलती से ये होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को जो बैंक में है उसको 4-5 साल की स्टेटमेंट निकलवाइए, वो निकाल देंगे। और अकाउंट को क्लोज अभी 1-2 साल नहीं करना है, तो उससे काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल मिलेंगी। फिर टू चेक ऑल मैसेज इन मोबाइल फ़ोन को भी चलता रखिए, रिचार्ज भी कराते रहिए। एंड डोंट क्लोज और डिस्ट्रॉय द सिम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मैसेज आते हैं, मैसेज से हो सकता है कहीं से कोई कमीशन या कोई और पेमेंट हो, तो वो सारी जानकारी रखने के लिए उसको रिचार्ज कराना जरूरी है। मान लिया शेयर बाजार की कोई एंट्री है तो इससे पता लगेगा कहीं ट्रेडिंग हुई है। तो तीसरा, टू चेक ऑल ईमेल आईडी को भी मेंटेन रखिए, और क्योंकि ईमेल आईडी से पता लगेगा कि कोई कहीं से कमीशन आया है तो वो फिर भी आएगा, तो कमीशन किस चीज़ का है, इससे ये पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट है, पैसे की इन्वेस्टमेंट का पता लगेगा। तो ईमेल आईडी भी रखिए। नोट फॉरगेट टू मेक ए नॉमिनी विद करेक्ट नेम, नॉमिनी जरूर दीजिए, और करेक्ट नेम का मतलब है विद करेक्ट नेम। करेक्ट नेम का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि पैन नंबर और आधार कार्ड में नाम कुछ होता है और नॉमिनी का नाम कुछ है, तो जरा सा भी अगर फर्क पड़ जाता है, टाइटल का भी फर्क पड़ गया, तो बैंक पेमेंट नहीं करता है। तो उससे टैली करके ही नॉमिनी का नाम लिखाइए और नॉमिनी जरूर बनाइए, क्योंकि फिर अगर नाम में फर्क है तो सभी परिवार वालों के देखिए एफिडेविट लेने पड़ेंगे, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो एक बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जिसमें समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो नोट फॉरगेट टू मेक ए नॉमिनी विद करेक्ट नेम, ये करेक्ट नेम पे ध्यान देना है। फिर लास्ट, टू कॉन्टेक्ट विद रिलेटेड अथॉरिटीज, जैसे आपने रिलेटेड अथॉरिटी एचआरडी डिपार्टमेंट है, कहीं काम करते हैं, जहाँ भी काम कंपनी में या जहाँ भी काम करते हैं उस अथॉरिटी से मिलिए, वहाँ से काफ़ी जानकारी मिलेगी। और अगर आपने जैसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ से अगर आपने कोई पेपर लेना है, सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, वहाँ से मिल जाएगी। पटवारी से कांटेक्ट कीजिए, पटवारी से बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये था कि कौन कौन सी टिप्स हैं जो फैमिली को मदद कर सकते हैं। देखिए इसमें किसी व्यक्ति को हायर भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरे से बात करेंगे तो मैं फ्री सर्विस देने को तैयार हूँ। जो मैं बता पाऊँगा अपने नॉलेज अनुसार मैं हेल्प कर सकता हूँ, फ्री होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम किसी व्यक्ति की जीवन को तो नहीं बचा सकते, क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसको जाना है, तो लेकिन एक पीड़ित परिवार की हम काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आया है तो इसको जाना है, ये मान के चलिए। क्योंकि देखिए याद करो, किसी शायर ने कहा है कि याद करिए कि सिकंदर के हौसले बड़े आली थे, आली मतलब बहुत बड़े थे, लेकिन जब इस संसार से गए तो दोनों हाथ खाली थे। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी फैमिली की मदद कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं, इस
इस इन टिप्स को आप शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।